नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी कॉलेज में 60वां डायमंड जुबली समारोह 14 व 15 जनवरी को होगा। घर घर पेयजल पहुंचाने में विफल है नगर निगम, कहा विधायक शंकर घोष ने। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने मालदा पहुंचा केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट आज चुंगथंग पारा गोइली पहुंचे। वहां भाजपा की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा में शामिल होने वाले नए सदस्यों को पार्टी का झंडा सौंपा। इसके साथ ही पहाड़ गोरखाओं का प्रकाशमय दिन जल्द ही शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने पहाड़ी में केंद्रीय योजनाओं में हो रहे घोटालों और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला और कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हर व्यक्ति और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह स्थानीय समुदाय के लोगों के विकास के लिए हमेशा तैयार है। समाज की ओर से उन्हें कई ज्ञापन भी दिए गए। कति नाना प्रकारको स्किम को अन्तर्गत कति फन्ड आउँछ हेर्नुस्। आज खाली दार्जिलिङमा मात्रै पिउनु पानीका लागि दार्जिलिङ भन्नाले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको तपाई म्युनिसिपालिटी कर्पोरेसन एरिया टाउन एरिया छोडिदिनु, ग्रामीण क्षेत्रका लागि 1070 करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकार मोदीजीले दिनुभयो। तर के छ, आज पहाडमा कन्ट्र्याक्टरले अलिकति चिप के अरे लोहाको जीआई पाइप लगाएको छ, त्यहाँबाट त्यो कालो प्लास्टिकको पाइप लगाएको छ। अब त्यो चल्दैन बेसी। रोडका लागि, आवास योजनाका लागि, ग्रामीण सडक योजनाका लागि, आवास योजनाका लागि अब विभिन्न पेन्सन योजनादेखि लिएर स्कलरशिपदेखि लिएर युथ डेभलपमेन्टका लागि विभिन्न पैसा दिएको छ। तर ती पैसा आज जनतासम्म पुग्दै छैन। कन्ट्र्याक्टरले खाँदैछ, पार्टी फन्डमा जाँदैछ, पाइपमा 2% भन्थे, अस्ति 7% उठाउँथे, अलि झरे जस्तो छ रेट। त्यो उठाइरहेका छन्, कन्ट्र्याक्टरले खाइरहेका छन्, जनताले पाउने हक र अधिकार जनताले पाइरहेका छैनन्। यो अवस्था छ। नगर निगम द्वारा सबके घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा विफल है। सिलीगुड़ी नगर निगम पेयजल को संकट को दूर करने के लिए आगे नहीं आ रही है। चुनाव से पहले पानी की सुविधा देने के वादे भी किए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद नेताओं के वादे धरे के धरे रह गए हैं। उक्त बातें सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने कही। वे शुक्रवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा कुछ विकास कार्य नहीं किया जा रहा। शहर में पेयजल का संकट बरकरार है। इसके बावजूद नगर निगम समस्या के समाधान करने को लेकर कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को बदलकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसे बंगाल का योजना का नाम देती है। सिलीगुड़ी शहर के विकास के लिए भी केंद्र द्वारा फंड दिया जाता है, लेकिन तृणमूल नेताओं द्वारा कहा जाता है कि यह राज्य सरकार के फंड के द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक शंकर घोष के साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के विपक्षी दल के नेता अमित जैन, 5 नंबर वार्ड के पार्षद अनिता महतो सहित अन्य मौजूद थे। केंद्र सरकार যখন দুটো প্রকল্প মিলিয়ে প্রায় 500 আর 274 প্রায় 800 কোটি টাকা যখন শিলিগুড়িকে দিচ্ছে, তখন মাননীয় মেয়র বিভ্রান্তি তৈরি করছেন, রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করছেন। জল দিতে পারছেন না ভালো, কিন্তু জল দেওয়ার যারা চেষ্টা করছে তাদের কাজের সদিচ্ছা নিয়ে যখন প্রশ্ন তোলেন, তাহলে প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে যে এতদিন 2011 থেকে 2021 আপনি মন্ত্রী ছিলেন, আপনি আপনার বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষকে জল খাওয়াতে পারেননি। আজকে যখন মাননীয় সাংসদ রাজু বিস উদ্যোগ নিয়ে আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং আমরুত প্রকল্পে যখন শিলিগুড়িকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, রাজ্যের সরকার সেখানে আবেদন করেছিল এই প্রসঙ্গে, কারণ আমি মাননীয় মন্ত্রী পুলক রায়। फांसी देवा के महानंदा कैनल से गृहिणी रेणुका खातून का शव बरामद हुआ। आरोपी पति के निशानदेही पर सुबह लगभग 10 बजे पुलिस ने महानंदा कैनल से रेणुका का शव बाहर निकाला। इससे पहले पुलिस ने उसका कटा हुआ सिर एक अलग बोरी में बंद हालत में कैनल से निकाला। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर को उसके पति एमडी अंसारुल ने विवाहिता संबंधों के शक पर पत्नी की हत्या कर दी थी और शव को 2 टुकड़ों में 2 बोरियों में बांधकर महानंदा नदी के कैनल में फेंक दिया था। घटना की जांच के बाद पुलिस ने उसके पति एमडी अंसारुल को गिरफ्तार कर लिया है। शव की तलाश के लिए प्रशासन बीती रात से महानंदा नहर पर पानी बंद कर दिया था।
मैं जो लड़की डेड बॉडी मिला है उसका बहिन जमाई हूँ। उसका मझली बहन से मैं शादी किया हूँ। केस तो हम ही लोग लड़ रहे थे जब तक किडनैप हुआ था। पहले तो किडनैप का मामला चल रहा था ना, कि लड़की कहीं से किडनैप हो गई है, तो वही हम लोग केस लड़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग को शक लगा कि जहाँ ब्यूटी पार्लर सीखने जा रही थी, तो हम लोग को शक लगा कि ब्यूटी पार्लर का ही हाथ है ना, कि वो किसी के पास बेचा होगा या क्या। तो जो हमारे पास सबूत आया उसी हिसाब से हमने इंक्वायरी करके बाद में ये पता चला कि ब्यूटी पार्लर का कोई हाथ नहीं है। जैसा जैसा सवाल किया है ना, उस हिसाब से हमें ये पता लगा कि उसका कोई हाथ नहीं है। वहाँ से वो साइन करके अंदर ब्यूटी पार्लर में आई है और साइन करके ही ब्यूटी पार्लर से बाहर गई है। वो अभी लड़की के ऊपर शक करा रहा है, पर लड़की का मैटर नहीं है, लड़का ही खुद लड़कीबाज था। पता अब लग रहा है कि माटीगारा का किसी लड़की के साथ इसका चक्कर है और ये भी इसका काम में इन्वॉल्व है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी पूरा फैमिली इनका मांग ये कर रहा है कि हमारे जान के बदले में लड़की को बेरहमी से कत्ल किया है, चाकू ये प्लानिंग करके। एक बच्चे की माँ है वो, है ना, उसके साथ 6-7 साल बिताया है अपना बीबी के ऊपर। उसको प्यार होना चाहिए और वो 4 मंथ का प्रेग्नेंट भी है। बाकी आगे का डिटेल्स तो पोस्टमार्टम में निकल जाएगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो तो पता लग जाएगा, है ना। तो ये कत्ल किया है, तो बाकी फैमिली मेम्बर का सबका मांग यही है। मैं भी तो फैमिली मेम्बर ही हूँ अब इनका, क्योंकि उनका दामाद हूँ। तो हमारा मांग यही है कि फांसी चाहिए। लोग ये कहता है कि नहीं 2-4 साल 5 साल या 10 साल का उसको सज़ा हो सकता है, हमें वो सज़ा नहीं चाहिए। क्योंकि लोग बाद में पैसे दे के वकील पकड़ के, है ना, कुछ पैसे वैसे दे के 90 दिन का सज़ा करता है, फिर वो बाहर निकल के आज़ाद शेर हो जाएगा फिर, क्योंकि उसका बाप भी पहले किसी अपना माँ को मार चुका है ऑलरेडी। सिलीगुड़ी कॉलेज भूगोल विभाग की ओर से सिलीगुड़ी कॉलेज परिसर में 60वां डायमंड जुबली समारोह 14 व 15 जनवरी को आयोजित होने जा रही है। इस दौरान प्रभात फेरी, नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में नागालैंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर मासी देवनाथ, मेयर गौतम देव, सिलीगुड़ी कॉलेज भूगोल विभाग के अध्यक्ष जयंत कुमार कर, प्रिंसिपल डॉक्टर सुजीत घोष, डॉक्टर दर्शन चंद्र बर्मन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। The Diamond Jubilee year of 60th year, and for this Diamond Jubilee celebrations, I'd first like to introduce President of the Diamond Jubilee Celebrations Committee, Professor Vijay Ghosh. আমার নাম বিজন কুমার ঘোষ। আমি আমাদের কলেজে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড ব্যাচ, অর্থাৎ যখন গভর্নমেন্ট যখন ফার্স্ট শুরু হয় তখন আমাদের কোনো শিক্ষক ছিলেন না। তখন আমাদের নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি যারা মাস্টার ছিলেন, যারা প্রফেসর ছিলেন, তারাই আসতেন, আমাদের আসতেন। ওই সময়টা ছিল। তখন ডিপার্টমেন্টের পরিসরটা খুব ছোটো ছিল। আস্তে আস্তে তারপরে ডিপার্টমেন্ট অনেক বড় হতে শুরু করলো এবং नाम के विवाद को भुलाकर गरीबों के हित के लिए अब बांग्ला आवास योजना नहीं बल्कि केंद्र की शर्तों के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ही गरीबों को घर मुहैया कराने की योजना की जानकारी पंचायत समीक्षा बैठक में मंत्री प्रदीप कुमार मजुमदार ने दी है। सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी स्थित मैनाक टूरिस्ट लॉज के बैठक कक्ष में आपात बैठक में सरकार के सभी स्तरों के अधिकारियों के साथ उत्तर बंगाल जिला व पंचायत ग्रामीण विकास मुद्दा को लेकर रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप कुमार मजुमदार शामिल हुए। প্রকল্পগুলো রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের স্বার্থে রূপায়িত করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আপনারা জানেন যে অনেক দিন বিলম্বিত হলেও আমাদের গ্রামীণ আবাস যোজনা এবং গ্রামীণ সড়কের যে নতুন কাজের অনুমোদন আমরা পেয়েছি, সেটা যাতে বাস্তবায়িত করা যায় অতি দ্রুততার সঙ্গে। কারণ এই অহেতুক বিলম্বের জন্যে আমাদের সাধারণ মানুষের অনেক অসুবিধা হয়েছে। সেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চান যাতে যত তাড়াতাড়ি নিরসন করা সম্ভব হয় তা যেন আমরা করি। এ নিয়ে আমাদের মুখ্য সচিব বরাবর আমাদের সব জেলা শাসকদের সঙ্গে একেবারে প্রতিনিয়ত উনি বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করে যাতে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা যায় সেই নিয়ে
উনি বিভিন্ন রকমের নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো রূপায়িত করতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সব জেলাগুলোতে, এবং কী ধরনের প্রস্তুতি আছে, এটা আমরা এখানে পর্যালোচনা করব আমাদের জেলা শাসক এবং বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে মুখোমুখি বসে। যেখানে যেটুকু অসুবিধা আছে আমরা তাড়াতাড়ি নিরসন করার চেষ্টা করব। লক্ষ্য একটাই, যাতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ, গ্রামাঞ্চলের, তারা এই সব প্রকল্পগুলির যত দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব তারা তার সম্পূর্ণ সুযোগ এবং তার ব্যবহারযোগ্য করে তুলবে। प्रधानमंत्री आवास योजना के वास्तविक लाभार्थियों को आवास पाने में असुविधा की निगरानी के लिए केंद्र प्रतिनिधि मंडल के 3 सदस्य आज मालदा पहुंचे। शुक्रवार की सुबह केंद्र प्रतिनिधि मंडल कालियाचौक 3 नंबर ब्लॉक के चरियंचलपुर कमरपुर गांव के कई शिकायतकर्ताओं के घर गए, आवास योजना के आवेदकों से बात किए। केंद्रीय अधिकारी आम ग्रामीणों से भी बात करते हुए लाभार्थियों ने कितने समय पहले आवेदन किया था और उन्हें अभी तक योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, इसकी जानकारी हासिल की। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की भावी पीढ़ी को विनाश से बचाने के लिए शिक्षा संस्कृति सुरक्षा मंच ने सिलीगुड़ी शहर में शिक्षा बचाओ पश्चिम बंगाल बचाओ नामक जनसभा का आह्वान किया। रैली में उत्तर बंगाल के 8 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिक्षा संस्कृति संरक्षण मंच की पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी के सदस्य बापी प्रामाणिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था आज बहुत ही बुरी स्थिति में है, इसलिए शिक्षा और संस्कृति संरक्षण मंच ने আমূলচক পরিবর্তন की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে আপনারা গত কয়েক মাস ধরে দেখছেন, আজকে পুরো শিক্ষা দপ্তরটাই আজকে জেলে আছে। এসএসসি টেট চরম কেলেঙ্কারি, কোটি কোটি টাকা আজকে ধরা পড়ছে। প্রায় 30,000 আর ভুয়ো শিক্ষক ধরা পড়েছে, যাদের চাকরি যেতে চলেছে, কোর্টে বিচারাধীন বিষয় আছে। এবং পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক রাজনীতি চলছে। আপনারা খেয়াল করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকে আচার্য পদেও মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর চক্রান্ত চলছে এবং সমস্ত কলেজ এবং স্কুলগুলোতে আজকে ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্টে সমস্ত জায়গায় আজকে আর রুলিং পার্টির লোকেদের বসানো হচ্ছে। তো ব্যাপক রাজনীতিকরণ চলছে আর শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক তোষণ চলছে। আজকে ধর্মের নামে এখানে ঐক্যশ্রীর নামে প্রকল্প চালু হয়েছে, এখানে অধিক স্কুলে আজকে সরস্বতী পূজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে ধর্মীয় পোশাক, আপনারা যেটা শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুল ইউনিফর্মের পরিবর্তে ধর্মীয় পোশাক পরে ছাত্রছাত্রী। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। यदि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट छुट्नु भएको छ भने डियर लटरेज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली साङ्गीतिक रियालिटी शोको सिलगढी एडिसन तपाईँको निम्ति लिएर आएको छ सुनौलो अवसर, जहाँ आगामी 8 जनवरी 2023 को दिन सिलगढीको मिलन मोड स्थित लिटिल एन्जल स्कुलमा हुन गइरहेको छ अन्तिम अडिसन। इच्छुक प्रतियोगीहरूको निम्ति स्पट रजिस्ट्रेसन साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8293351883 अथवा www.sklive.news। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007 www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515।
काम की तलाश में हैं? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। ब्रेक के बाद खबरें फिर से विस्तार से। भीषण सड़क हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना अलीपुरद्वार के मदारी हाट स्थित एशियन हाईवे पर शुक्रवार सुबह लगभग 10:30 बजे हुई। कामाख्यागुड़ी के परोकटा से एक बस पिकनिक मनाने सिलीगुड़ी जा रही थी। मदारीहाट क्षेत्र में विपरीत दिशा से आ रहे पत्थर लदे ट्रक से पिकनिक बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस घटना में बस में सवार 25 लोग घायल हो गए और उन्हें मदारीहाट इलाके के स्थानीय लोगों ने उन्हें मदारीहाट अस्पताल पहुंचाया। पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची व राहत कार्य व बचाव में जुटी रही। घटना में 25 लोगों को कमोबेश चोट आई हुई है। इसमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें अलीपुरद्वार जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। এটা ওদিক থেকে একটা বাস মাদুরি থেকে বিপাড়া ছিল বাসটা, আর বিপাড়া থেকে মাদুরির দিকে যাচ্ছিল ট্রাকটা। এটা মুখোমুখি সংঘর্ষ লাগে। আচ্ছা, গাড়ি কি পিকনিকের গাড়ি ছিল? এটা বাসটা পিকনিকের গাড়ি ছিল। আচ্ছা, কতজনের মতো ইনজুরি হয়েছে? মোটামুটি 20-25 জনের মতো। 20-25 জন মানে সামনাসামনি হয়েছে? সামনাসামনি মুখোমুখি। আচ্ছা, কতক্ষণ আগে হয়েছে ঘটনা? এটা মোটামুটি টাইম 8:30 থেকে 15টা। কি ওভার স্পিড ছিল এরকম কিছু না? না না না, মুখোমুখি হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটার মধ্যে টার্নিং রয়েছে না? টার্নিং রয়ে গেছে। এটা ওতে এই যে মানে আজ থেকে 1 সপ্তাহ আগে ওইখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আপনি কি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা? আমি এখানকার কি নাম আপনার? বিশ্বজিৎ মন্ডল। भारत की एकता की रक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से नदिया और हनीरघटा में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर से शुरू हुई। इसी के तहत नदिया जिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष असीम शाह के नेतृत्व में आम लोगों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को नदिया की राजधानी कृष्णनगर में यह भारत जोड़ो यात्रा की जुलूस निकाली गई। আমি পূর্ব বর্ধমান থেকে সাগর থেকে আমি এদের আমাদের কংগ্রেসের যে बीएसएफ कैंप परिसर में चोरी के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। घटना ओल्ड मालदा थाने के नारायणपुर बीएसएफ कैंप इलाके की है। गुरुवार की रात हुई घटना में इस घटना के बाद बीएसएफ से संबंधित अधिकारियों ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद बदमाश को ओल्ड मालदा थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया और घटना की जांच में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी दिल्ली के कांजावाला कांड की तरह वारदात हुई है। यहाँ एक डंपर चालक ने स्कूटर सवार भाजपा नेता को रौंदने के बाद उसे सड़क पर 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान अनंत दास के रूप में हुई है। वह लोअर बागडोगरा इलाके का
भाजपा का बूथ अध्यक्ष था। गुरुवार रात इस वारदात के बाद शुक्रवार सुबह सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के सूत्रों ने पुष्टि करते हुए बताया कि गोसाईपुर के पास डंपर ने स्कूटर को टक्कर मारी। पुलिस ने बताया कि अनंत दास पेशे से शंख के व्यापारी हैं। चालक की तलाश पुलिस तेज कर दी है, उसकी शिनाख्त भी हो चुकी है। झारखंड सरकार द्वारा श्री सम्मेत शिखर जी मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में समस्त जैन समुदाय द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया और यह प्रदर्शन रंग लाई है। शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में देशव्यापी जैन समाज ने एकता के साथ जो शांतिपूर्ण आंदोलन किया, उसकी मेहनत रंग लाई है। जैन समाज की मांगों को मानते हुए भारत सरकार ने सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले को वापस ले लिया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर पुलिस मुर्दा घर में रखे शव के अंग इस्लामपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के पुराने फायर ब्रिगेड इलाके से बरामद किए गए। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि पुलिस मुर्दा घर से अहम चीजें यहां तक कैसे पहुंची। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अथवा पुलिस प्रशासन को জানাতে চাই এই জিনিসটা আসবে কেন এখানে, এরকম কোনো হয়নি। কটা ব্যাগ রয়েছে? কটা ব্যাগ? এখানে 3টে ব্যাগ ছিল, একটা ওখানে কেউ নিয়ে গেছে, একটা এখানে রয়েছে। কি মনে হচ্ছে আপনাদের কি রয়েছে এটার মধ্যে? হসপিটালের পোস্টমর্টমের জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে, যেরকম 3টা ব্যাগে কি এটা খাচ্ছে এরকম। বাকি 2টা ব্যাগে কি ছিল? বাকি 2টা ব্যাগে একটা ওখানে রাখছি। পুলিশকে খবর দিয়েছেন আপনারা? পুলিশকে খবর দিয়েছে, এখনো আসেনি। কখন খবর দিয়েছেন আপনারা? এই মোটামুটি আধা ঘন্টা আগে খবর দিয়েছে। এখনো পুলিশ আসেনি? এখনো আসেনি। কোন জায়গা? জায়গাটা এটা পুরাতন পল্লী। আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ আশিক। रात के अंधेरे में मालदा के चांचल इलाके में 12 दुकानों में चोरी हो गई। ज्ञात हो कि गाजल थाना अंतर्गत 20 मील स्टैंड क्षेत्र में चोरों का एक समूह सोने की दुकान, किराना की दुकान, मोबाइल की दुकान, कपड़े की दुकान और अन्य कई दुकानों में कुल 12 दुकानों में चोरी किया। इस घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई। इससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। कारोबारियों का अनुमान है कि कुल 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गाजल थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। গতকাল রাত্রে 1:30টার দিকে 12টা দোকান চুরি হয়ে গেছে। চুরির প্রায় মোটামুটি 3 থেকে 4 লাখ টাকার মাল ছিল প্রতিটা দোকানে। কারো লটারির দোকান, এজেন্সি, কারো কাপড়ের দোকান, কারো মুদিখানা দোকান, কারো মোবাইলের দোকান, কারো গ্যাসের দোকান। কি মনে হচ্ছে রাত্রে প্রচণ্ড ঠান্ডা কুয়াশার জন্য এই মনে হয় চুরিটা হয়েছে। এটা সামনে দিয়ে তো 512 নম্বর জাতীয় সড়ক গেছে। 512 নম্বর জাতীয় সড়ক। পুলিশ প্রশাসন তো এখানে ক্যামেরা লাগানো আছে, পুলিশ প্রশাসন সব কিছু ধরতে পারে, কারণ এখানে ক্যামেরা ট্যামেরা সব কিছু লাগানো আছে, সিসি পুলিশ দেখতে পারে। প্লাস আমাদের এখানে মুদিখানার দোকানে ফুটেজ পাওয়া গেছে। পুলিশ পেট্রোলিং হয় না এই রাস্তায়? প্রায় দেখতে তো পারছি না, আমরা তো 9টার দিকে ঘুমিয়ে যাই। রাত্রে আগে আসতো, এখন ঠান্ডার জন্য পুলিশ প্রশাসন আসছে না সেটা তো বলতে পারছি না। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे याद। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो।